आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एक रील्स देख रहा था, रील्स में एक बच्चा है कहानी सुना रहा था। वो कहानी मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि एक बार जो है बादल जो है मतलब एक तरह से कहते हैं कि हड़ताल कर दिया, है ना? कि हमको बारिश नहीं करना है। कई सालों से 10 सालों से लगातार हड़ताल कर रहा था बादल, बारिश नहीं हो रहा था, है ना? मैंने एक रील्स में देखा था, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। तो किसान लोग भी है जो अपने खेतों की जुताई नहीं कर रहे थे, है ना? और एक किसान था जो 10 साल से लगातार बारिश हो या नहीं हो लेकिन अपने खेतों को वो लगातार जोत रहा था। जोतना यानी कहने का मतलब जुताई करना, है ना? तो उससे बादल पूछता है कि मैं तो हड़ताल पे हूँ लेकिन तुम खेतों की जुताई क्यों कर रहे हो? इसमें तो फसल लगेगा नहीं। तो वो सीधी बात बोलता है, किसान जो है बोलता है कि अगर हम खेत के जुताई करना छोड़ दें, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मैं खेत को जोतना ही भूल जाऊँ, है ना? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं TRE 4 को लेकर सरकार की जो मानसिकता है, उस विषय में बात करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैंने 2 जुलाई को जो डोमिसाइल प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद मैंने आप लोग से बोला था कि TRE 4 से संबंधित जो भी अपडेट या डोमिसाइल प्रोटेस्ट के बाद जो भी अपडेट निकल कर आएगा, उस पे मैं बात करूंगा और आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास क्यों करूंगा। लेकिन 2 बार मैंने पोस्ट के माध्यम से भी आप लोग को बताने का प्रयास किया कि मैं वीडियो जल्द लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। जिसका ख़ास वजह देखिए ये रहा, मैं बार-बार नए-नए वीडियो के माध्यम से कभी कुछ बोलकर मैं आप लोग को परेशान नहीं करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि जो हमारी डेलीगेशन टीम गई थी डोमिसाइल प्रोटेस्ट के बाद सचिव अमृत लाल मीणा जी से मिलने, उसके बाद वहाँ से जो कुछ सामने निकल कर आएगा उसके बाद ही मैं आप लोग को अपडेट दूँगा। इसलिए मैं लगातार वेट कर रहा था कि कुछ अच्छी खबर आए। लेकिन देखिए वहाँ से मुझे कोई ख़ास खबर देखने को मिला नहीं। सिर्फ़ महिलाओं का जनरल सीटों पे महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया। जो पहले बाहर की महिलाओं को भी मिलता था, वो अब सिर्फ़ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, है ना? सिर्फ़ इतना ही किया गया और कुछ ख़ास किया नहीं गया। परसेंट आरक्षण वाली बात है, वो अपने अलग-अलग शिक्षकों और अलग-अलग यूट्यूबरों का वीडियो देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरह से वो 35% आरक्षण की बात कही गई है। वो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए इस वीडियो में मैं आप लोग को जो बात करने वाला हूँ कि TRE 4 का नोटिफ़िकेशन के बारे में। देखिए सरकार जो है या सरकार के मंत्री जो हैं, आप कह सकते हैं हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, लगातार उनका बयान आया, है ना? लगातार उनके बयान के कारण ही जितने भी शिक्षक हैं या तो यूट्यूबर हैं या तो मैं भी उनके बयान कहीं न कहीं जो कुछ ऑफ़िस में वग़ैरह में जो यूट्यूबर साथी जाते हैं, उनका जो बातचीत अधिकारियों से होता है, उसी आधार पे मैं लगातार आप लोग को कुछ न कुछ अपडेट देता रहा। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ ऐसा है कि जब शिक्षा मंत्री का बात झूठ हो रहा है, शिक्षा मंत्री ने बोला था मई तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कई बार उन्होंने बोला, फिर एक बार जब सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की माँग चल रहा था, तो उस समय भी शिक्षा मंत्री एक अधिकारी को भेजकर ये बोला जाता है कि जाइए आप लोग TRE 4 की तैयारी करिए, TRE 4 जल्द आने वाला है। तो शिक्षा मंत्री बार-बार खुद झूठ बोलते हैं और दूसरे लोगों से अधिकारियों से भी झूठ बुलवाते हैं। आप लोग सिर्फ़ ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, पूरा NDA सरकार जो है झूठ बोल रही है। कैसे जो आप देखिए हमारे बीजेपी के 2-2 बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों मुख्यमंत्री के जो एक्स हैंडल से पोस्ट करके बताया जाता है कि लगभग 2 लाख वैकेंसी आ रही है, जिसमें 1 से सवा लाख वैकेंसी जो है शिक्षकों के लिए आ रही है। अब ज़्यादा दिन की बात तो है नहीं, कुछ दिन पहले ही पोस्ट आया था। मैंने पोस्ट आप लोग को टेलीग्राम पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी मैंने अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट किया था। आप लोग अभी भी उस पोस्ट को जाकर देख सकते हैं। वो है, फिर नीतीश कुमार का जो अपना जनता दल का जो एक्स हैंडल है, उससे पोस्ट किया जाता है। नीतीश कुमार का अपना जो ऑफ़िशियल हैंडल है नीतीश कुमार के नाम से, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके एक्स हैंडल से भी पोस्ट डाला जाता है कि शिक्षकों का बहाली जल्द ही आने वाला है। लेकिन आप लोग देखिए अभी तक जो है सिर्फ़ आप लोग सोशल मीडिया पे ही इस चीज़ को देख रहे हैं। आप लोग ऑफ़िशियली कहिए तो बीपीएससी ने इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं दिया है। बीपीएससी जब तक अपडेट नहीं देती है, जब तक जो है बहाली पे कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर तो हम लोग लगातार देख रहे हैं। कभी शिक्षा मंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, लगातार पोस्ट के माध्यम से। आप लोग कल का पोस्ट भी देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है कि अगर मुख्यमंत्री जी 25 से 30 के बीच अगर आते हैं तो 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, रोज़गार के साथ 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। इस तरह का पोस्ट आ रहा है। लेकिन अभी तक जो TRE 4 के बारे में जो पोस्ट किया गया था, उस पे कुछ विशेष बात सामने निकल के नहीं आया है। अब तक देखिए, अब तक ए-स्टेट है जो ए-स्टेट हो जाना चाहिए था, एग्ज़ाम अभी कंप्लीट होना चाहिए था।
लेकिन अभी एस्टेट के बारे में ही कुछ खास निकल कर सामने नहीं आया है, नहीं एस्टेट का नोटिफिकेशन आया है, नहीं एस्टेट के बारे में कोई चर्चा है। तो बिना एस्टेट का TRE 4 आना बहुत मुश्किल मुझे समझ में आ रहा है कि बिना एस्टेट, क्योंकि जैसे ही बिना एस्टेट के अगर TRE 4 का नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो जो अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं, मतलब अपना जो कोर्स कंप्लीट करके B.Ed कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, वो लोग या तो जो B.Ed किए हुए थे 11th-12th के लिए एलिजिबल नहीं थे, जो PGT में एस्टेट के लिए या TGT में एस्टेट के लिए सीटेट तो पास हैं लेकिन एस्टेट पास नहीं है, वो अभ्यर्थी भी सड़कों पे आएंगे और फिर एस्टेट एग्ज़ाम की मांग करेंगे। तो सरकार को तो यही चाहिए कि पहले एस्टेट ले लिया जाए, उसके बाद TRE 4 का नोटिफिकेशन आए, लेकिन अभी तक जो है एस्टेट का कोई खबर नहीं है। तो जब एस्टेट का कोई खबर नहीं है तो क्लियर है कि TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है उसमें तो डिले होना ही होना है। एक ऑप्शन और बच बच जाता है, जो सरकार वो कर सकती है, वो ये कर सकती है सरकार कि जो TRE 4 और एस्टेट का नोटिफिकेशन अगर दोनों एक साथ निकालती है सरकार और अपेयरिंग में मौका देती है, पहले एस्टेट का एग्ज़ाम करवा ले, उसका रिजल्ट ले ले, निकाल ले, उसके बाद जो है TRE 4 का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन दोनों साथ में निकले, लेकिन TRE 4 का जो एग्ज़ाम है थोड़ा डिले हो। और जब एस्टेट का जो रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जब सर्टिफिकेट सारे लोगों को मिल जाता है, तो बस ये नोटिफिकेशन में ये लिख दिया जाए कि अपेयरिंग वाले वैलिड हैं, तो फिर जिस समय ज्वाइनिंग होगी, नियुक्ति होगी, उस समय एस्टेट का सर्टिफिकेट मांग लिया जाए। यही एक ऑप्शन बचता है आयोग के पास। तो मुझे ऐसा साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार का मानसिकता TRE 4 को लेकर कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। हम लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, सारे अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो पढ़ाई है करते रहिए। अब कम से कम इतना दिन से वेट कर रहे हैं, तो ये अब जुलाई 15 दिन बीत गया है। और एक बात और आप लोग को बताना है, आज जो है 15 जुलाई को एस्टेट को लेकर, जो पिछले बार एस्टेट को लेकर बहस हुआ था, उसमें बोला गया था BSEB को कि जल्दी से एस्टेट कराया जाए, लेकिन उस समय जो एस्टेट जो है BSEB नहीं करवाई, और दोबारा जो वो सारे पटिशनर बने थे एस्टेट को लेकर, उनका आज कोर्ट में बहस होने वाला है। देखिए क्या सामने निकल कर आता है। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एक रील्स देख रहा था, रील्स में एक बच्चा है कहानी सुना रहा था। वो कहानी मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि एक बार जो है बादल जो है मतलब एक तरह से कहते हैं कि हड़ताल कर दिया है ना, कि हमको बारिश नहीं करना है। कई सालों से 10 सालों से लगातार हड़ताल कर रहा था बादल, बारिश नहीं हो रहा था, है ना। मैंने एक रील्स में देखा था, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। तो किसान लोग भी है जो अपने खेतों की जुताई नहीं कर रहे थे, है ना। और एक किसान था जो 10 साल से लगातार बारिश हो या नहीं हो, लेकिन अपने खेतों को वो लगातार जोत रहा था। जोतना यानी कहने का मतलब जुताई करना, है ना। तो उससे बादल पूछता है कि मैं तो हड़ताल पे हूँ, लेकिन तुम खेतों की जुताई क्यों कर रहे हो, इसमें तो फसल लगेगा नहीं। तो वो सीधी बात बोलता है, किसान जो है बोलता है कि अगर हम खेत के जुताई करना छोड़ दें, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मैं खेत को जोतना ही भूल जाऊं, है ना। तो बादल को ये बड़ा अजीब लगता है कि कहीं बारिश हम नहीं किए, अगर लगातार 10 सालों से बारिश नहीं हम कर रहे हैं, अगर बारिश बारिश नहीं किए, तो हो सकता है कि मैं भी जो है बारिश करना भूल जाऊं। और वो जो बादल है बारिश बनकर बरस जाता है, और किसान का जो फसल, जो किसान जो लगातार मेहनत कर रहा था, अपना खेतों को जुताई कर रहा था, वो अपना फसल लगाता है, और उसका फसल का जो है मतलब फल उसको मिल जाता है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। पता नहीं कब नोटिफिकेशन आ जाए, है ना, क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोग 1 महीना तो वेट कर ही सकते हैं, जब तक कि अगस्त पूरी तरह से सरकार, देखिए मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन जो है सरकार पूरा प्रयास करेगी कि TRE 4 का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले निकाल दिया जाए, और मुझे उम्मीद है कि निकलेगा। उम्मीद इसलिए है क्योंकि सरकार जो है लगातार लगातार जो है ट्विटर के माध्यम से, या कह सकते हैं, या खबर देने का प्रयास कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं, अगर सरकार को निकालने का मानसिकता नहीं रहता, तो इतना जो है उप मुख्यमंत्री का द्वारा पोस्ट किया गया, फिर मुख्यमंत्री द्वारा पोस्ट करके बताया जा रहा है कि मतलब TRE 4 आ रहा है, TRE 4 आ रहा है। वो सरकार ये भी जानती है कि अगर TRE 4 नहीं देंगे तो इसका जो खमियाजा मुझे चुनाव में देखने को मिलेगा। तो आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। बस वीडियो में मैं यही कहने आया था। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।